आज हम पढ़ेंगे भारतीय सामाजिक व्यवस्था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समाज क्या है, संस्कृति क्या है, वर्ण तथा जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण तथा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। समाज क्या है? अंतःक्रियाओं का योग विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है तो उसे हम समाज कहते हैं। जब समाज के सदस्य के रूप में हम कुछ भी सीखते हैं, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम स्थानांतरित करते हैं, उसे संस्कृति कहा जाता है। जैसे हमारी संस्कृति में हम पूजा पाठ करते हैं, हमने अपने पूर्वजों से सीखा, उसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे। इसी को संस्कृति कहा जाता है। वर्ण तथा जाति व्यवस्था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग या कलर होता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सबसे पहली चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त श्लोक में। इसके अनुसार हिंदू देवता ब्रह्मा के मुख, भुजा, जांघ और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति। वर्ण या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर सामाजिक विचारकों में अनेक मतभेद हैं और उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जैसे राजनैतिक अबे डुबीस का सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत। परंतु इनमें सबसे लोकप्रिय सिद्धांत हर्बर्ट रिसले का प्रचलित प्रजातीय सिद्धांत है, जिसको उन्होंने द पीपल्स ऑफ इंडिया नामक किताब में लिखा है। रिसले के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में प्रजातीय कारणों की सबसे प्रमुख भूमिका है। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था को भारत में आर्य लेकर आए थे, जो मुख्यतः मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य मध्य एशिया में ही 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विभाजित थे, जो श्वेत गोरे रंग के थे। आर्य बेहतर सैन्य क्षमता के कारण भारतीयों को पराजित करने में सफल रहे। अंततः भारत में ही रहने का निर्णय किया। उन्होंने भारत के मूल निवासियों को जीतकर चौथे वर्ण शूद्र के रूप में शामिल किया, जिसमें चतुर्थ वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। जैसे जैसे आर्यों का प्रसार हुआ और जनसंख्या की वृद्धि हुई तथा नए व्यवसायों का उदय हुआ, वैसे ही वर्ण व्यवस्था के अंदर व्यवसायी समूह उभरे, उन्हें जाति कहा गया।